एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल टैक्स इनसाइट्स बाय सीए महक। सो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। जो कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं कैपिटल गेन की, उन पर कैसे टैक्स को अप्लाई करना है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। एंड मोर स्पेसिफिकली एक कंपेरेटिव एनालिसिस मैं आपको देने वाली हूँ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, सो दैट यू कैन डिसाइड विच ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। And before starting, let me just give you a brief introduction of capital gain. Capital gain होता क्या है, कब अराइज होता है? देखिए, जब कभी आप अपना कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं जिस पर आपको प्रॉफिट होता है, दैट्स बिकम योर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना है एंड वो टैक्स पे करने के लिए हमें पहले ये जानना है आइदर फॉल करेंगे ये शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए हमें होल्डिंग पीरियड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो एसेट हम सेल कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में होल्डिंग पीरियड्स क्या हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं अगर आपके पास और उन्हें आप होल्ड कर रहे हैं अप टू 12 मंथ्स, तो वो बन जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर आप होल्ड कर रहे हैं मोर देन 12 मंथ्स तो बन जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिसे आप होल्ड कर रहे हैं अप टू 24 मंथ्स, तो वो बनेंगे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और अगर आप होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 24 मंथ्स तो वो बन जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। एंड अदर देन फर्स्ट टू कैटेगरीज और कोई एसेट्स है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डेट फंड्स, जिसे आप होल्ड कर रहे हैं अप टू 36 मंथ्स, तो वो बन जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और अगर आप होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 36 मंथ्स तो वो बनेंगे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स कैसे रहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इन पर आपको टैक्स पे करना है 15% का प्लस सरचार्ज एंड सेस। इसके अलावा जो कोई एसेट्स रहेंगे वो आपके टैक्स रहेंगे एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। जिस इनकम टैक्स स्लैब में आपकी इनकम फॉल कर रही है इंक्लूडिंग दिस इनकम, उस पर ही आपको टैक्स पे करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं जिन पर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है, उस पर आपको पे करना है 10% का रेट एक्सीडिंग 1 लाख। मतलब कि यहाँ पर आपको मिल रही है एग्जाम्पशन ऑफ ₹1 लाख। अगर 1 लाख से एक्सीड कर जाती है आपकी इनकम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर, तो आपको 10% से वहाँ पर टैक्स रेट अप्लाई होगा विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर एसेट्स, इसके अलावा जो कोई भी एसेट्स रह गए हैं उन पर आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे 20% का विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। यहाँ पर आपको 20% पे करना है बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। Here comes your new tax regime. So न्यू टैक्स रिजाइम सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 23 जुलाई 2024। यहाँ से जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उस पर आप न्यू टैक्स रिजाइम जो है अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो न्यू टैक्स रिजाइम में जो आपके होल्डिंग पीरियड्स रहेंगे वो हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं जिसे अप टू 12 मंथ्स, तो वो रहेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड इसके अलावा जो कोई भी एसेट्स हैं अगर आप उन्हें होल्ड कर रहे हैं अप टू 24 मंथ्स तो बन जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ओल्ड प्रोविजंस में एक और प्रोविजन था आपको जो कि 36 मंथ्स वाला, वो यहाँ पर हटा दिया गया है। टैक्स रेट्स शॉर्ट टर्म पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पर जो 15% का टैक्स था पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में, उसको बढ़ा करके 20% यहाँ कर दिया गया है। और बाकी एसेट्स पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ चेंज आया है काफ़ी। यहाँ पर आपका जो रेट है एक यूनिफॉर्म रेट बना दिया गया है सारे एसेट्स के लिए, जो कि है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपको पे करना रहेगा यहाँ पर 12.5% का टैक्स और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशंस, सो पहले एग्जाम्पशन आपको मिलती थी यहाँ अप टू ₹1 लाख की ऑन इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, उसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया गया है।
और जो रोल ओवर का बेनिफिट आपको मिलता था अंडर सेक्शन 54, 54EC एंड 54F वो स्टिल एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है मैंने जिससे कि आपको टैक्स कैलकुलेशन जो है समझ आ सके। सो हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ हमने सेल किए हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसपे हमें कैपिटल गेन हुआ है 3 लाख का। सो पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स क्या रहेगा आपका, 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिलेगी यहाँ, और जिसपे टैक्स रेट अप्लाई रहेगा 10% का। आपका टैक्स जो बना है वो बना है 20,000 का। न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख का आपका कैपिटल गेन है जिसपे आपको एग्जम्पशन मिलेगी 1.25 लाख की और टैक्स रेट रहेगा 12.5% का। तो यहाँ आपका टैक्स बन गया 21,875। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आप सेल कर रहे हैं उस केस में कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, लेट्स सी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं वो फॉल कर रही है शॉर्ट टर्म में, उस पर जो आपका टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा एज पर योर स्लैब रेट। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे 3 सिनेरियोज हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली, अगर आप एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद, उस दिन या उस दिन के बाद, एंड सेल ऑब्वियसली होगी उसके बाद ही, तो ये फॉल कर गया आपका न्यू रिजाइम में। यहाँ पर आपको टैक्स रेट जो लगेगा वो लगेगा यूनिफॉर्म टैक्स रेट जो कि है 12.5% का, जिस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सेकेंड सिनेरियो में अगर प्रॉपर्टी जो थी आपकी वो आपने एक्वायर की है 23 जुलाई 2024 से पहले और सेल भी उससे पहले ही कर रहे थे, उस पर अप्लाई होगा आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम जिसमें आप पे कर रहे थे 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अंडरस्टूड। लास्ट इसमें है कि आपने प्रॉपर्टी तो एक्वायर की थी 23 जुलाई 2024 से पहले, बट यू आर सेलिंग इट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। सो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं आइदर द ओल्ड रिजाइम और द न्यू रिजाइम, जिसमें कि टैक्स रेट रहेगा आइदर यू कैन चूज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। सो ये रूल हैं फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, आई ट्राई टू फिगर इट आउट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।